उन्नाव की सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर बोले साक्षी महाराज, केजरीवाल के माध्यम से पूरी दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। ईडी उनको रोज नोटिस दे रही थी। उससे कोई भी समझदार व्यक्ति प्रयास लगा सकता है कि बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं, साक्षी महाराज ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने आगे अपने बयान में यह भी कहा कि यह बात मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के लोग या तो बेल पर हैं या जेल जाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात केजरीवाल के मामले में यहाँ यह है कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पत्र लिखकर आग्रह किया है, क्या बीजेपी मिली हुई है? केजरीवाल से इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, केजरीवाल को पकड़कर जेल भेजना चाहिए, साक्षी महाराज ने कहा। तो शुरुआत बीजेपी ने नहीं की, केजरीवाल के खिलाफ प्रारंभ किया कांग्रेस ने, साक्षी महाराज ने कहा। अब दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस साथ में खड़ी हो गई है। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, इसमें साक्षी महाराज को कमेंट करने का अधिकार नहीं है, यह उन्होंने खुद कहा। व्यवहारिक तरीके से जेल से सरकार कोई नहीं चला सकता। इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा कि लालू जैसे नेता, हेमंत सोरेन जैसे लोग और भी मुख्यमंत्री हैं जिनको जेल जाना पड़ा है, तो वह परिवार या पत्नी को किसी न किसी को मुख्यमंत्री बनाकर सरकार चलाने का प्रयास किया, साक्षी महाराज ने कहा। केजरीवाल पहले अद्भुत व्यक्ति हैं जो जेल से सरकार चलाने की बात कह रहे हैं। इसके साथ ही साक्षी महाराज ने आगे कहा कि मीडिया भी निकल रही है, व्यापारिक भी नहीं है, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी, उनका कहना है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती, ना जेल से गैंग चल सकता है और ना ही सरकार चल सकती है। पर तिहाड़ की स्थिति अलग है। तिहाड़ अगर कोई मिलने चाहता है तो जाली के बाहर खड़ा होता है, जाली से आंखें मिलाकर मिलना होता है। अन्य जेलों में बैठकर आराम से मिलना हो जाता है, परंतु तिहाड़ तिहाड़ है, वहां मुलाकात भी कठिन है, तो कैबिनेट की मीटिंग कैसे हो सकती है, साक्षी महाराज ने कहा। इस दृष्टि से सबका कयास है कि यह संभव नहीं है। उन्नाव से वर्तमान सांसद और बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ने अपने बयान में कहा। जेल में हैं और इससे पहले लगातार आप कह रहे थे कि केजरीवाल की जगह जेल ही है और वो जेल चले गए। क्या आप लोगों को पता था कि केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, चुनाव चले गए? जिस तरह से केजरीवाल के माध्यम से पूरी दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी और ईडी रोज उनको जो नोटिस दे रही थी, उससे कोई भी समझदार व्यक्ति कयास लगा सकता है कि बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं। और ये बात मैं पहले ही कहता रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के लोग या तो बेल पर हैं या जेल में जाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात केजरीवाल साहब के मामले में यह है कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पत्र लिख करके आग्रह किया कि क्या बीजेपी मिली हुई है केजरीवाल से, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पकड़ के जेल भेजना चाहिए। तो शुरुआत बीजेपी ने नहीं की, केजरीवाल के खिलाफ प्रारंभ किया, शुरुआत की कांग्रेस ने। अब दुर्भाग्य देखिए, वही कांग्रेस साथ में खड़ी हो गई। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, इसमें साक्षी महाराज को किसी को कमेंट करने का अधिकार नहीं है। अब वो अपनी कोर्ट का सहारा लेंगे, कोर्ट जो निर्णय करेगा वो सम्माननीय होगा। विपक्ष लगातार केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहा है, अगर केजरीवाल सरकार जो है जेल से चला रहे हैं। व्यवहारिक तरीके से जेल से सरकार कोई चला नहीं सकता। लालू जैसा नेता, हेमंत सोरेन जैसे लोग, और भी एक घटना है जब किसी मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा तो उसने अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, किसी न किसी को मुख्यमंत्री बना करके सरकार चलाने का प्रयास किया। लेकिन ये पहले व्यक्ति अद्भुत हैं जो जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। मीडिया भी नकार रही है, व्यवहारिक भी नहीं है, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका भी कहना है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। अब देखिए आगे क्या होता। महाराज जी, जेल से सरकारें नहीं चल सकती तो जेल में रह करके तरह से वो कह रहे हैं कि लगातार सरकारें, आपको क्या लगता है जेल से सरकारें नहीं चलती तो क्या गैंग चलते हैं? नहीं, न गैंग चल सकते जेल से, न सरकारें चल सकती जेल से। पर तिहाड़ की स्थिति अलग है। तिहाड़ अगर कोई मिलने भी जाता है तो जाली के बाहर खड़ा होता है, अंदर से जाली से आंखें मिला करके मिलना होता है। अन्य जेलों में तो बैठ के आराम से मिलनी हो जाती है, परंतु तिहाड़
तिहाड़ है, वहाँ मुलाकात भी कठिन है, तो कैबिनेट की मीटिंग कैसे हो सकती है? तो इस दृष्टि से सबका कयास है कि नहीं, ये संभव नहीं है। उनकी पत्नी केजरीवाल से मिलने गई थी, वो कह रही हैं कि केजरीवाल ने कहा है जनता के, दिल्ली की जनता से कि कह दो जाके कि केजरीवाल जेल में है, उनकी आत्मा बाहर है, लगातार अच्छे से काम हो रही है। हाँ, तो अच्छे से कौन रोक कौन रहा है? पत्नी तो आत्मा हो ही सकती है। विपक्ष का लगातार ये आरोप है कि भाजपा चुनाव से पहले आचार संहिता लगी, उसके बावजूद ईडी लगातार घेर रही है और डराने की कोशिश कर रही है। नहीं, ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, भाजपा से ईडी का क्या लेना देना। लेकिन जब कोई सत्ता में होता है तो इस प्रकार के निर्मूल आरोप लोग लगाते रहते हैं। ऐसा ही विपक्ष लगा रहा है, जिसका कोई अर्थ नहीं है।